आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ भारतीय साझेदारी पड़ोसी प्रथम नीति का स्तंभ है। अब विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में भी रहेगा रविवार को लॉकडाउन। ग्लोबल अर्थ आवर, आज रात में 1 घंटे के लिए बिजली बंद करने की अपील। और प्रदेश की चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी में बने दुनिया के नंबर 1 और 2 खिलाड़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी पड़ोसी प्रथम नीति का स्तंभ है। ढाका में कल बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने तथा इसमें विविधता लाने को वचनबद्ध है। श्री मोदी बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के पास लोकतंत्र की शक्ति के साथ साथ भविष्य की परिकल्पना भी है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया, जिसे आज उनकी छोटी पुत्री शेख हसीना ने ग्रहण किया। प्रदेश में अब विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। उधर भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। अब लोग सिर्फ घर पर ही रहकर त्योहार मना सकते हैं। होली पर सभी दफ्तर, दुकानें और मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे की जगह 9 बजे से ही लगा दिया गया है। सभी तरह की रैली, जुलूस, प्रदर्शन और धरने पर रोक रहेगी। मंत्रालय में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम तिहरी रणनीति अपना रहे हैं। पहला, संक्रमण रोकने के सभी उपाय करना। दूसरा, अस्पतालों में कोरोना के उपचार की श्रेष्ठतम व्यवस्था। और तीसरा, प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन करवाना, जिससे कोरोना का संकट कम से कम हो सके। प्रदेश में गत 1 सप्ताह में कोरोना के प्रकरण दोगुने हो गए हैं। एक्टिव प्रकरण 11,161 हैं। कोरोना की गत 1 सप्ताह की औसत पॉजिटिविटी दर 6.3% है, जो देश की साप्ताहिक औसत दर 4.6 से अधिक है। कोरोना की जिलेवार समीक्षा में बताया गया है कि सर्वाधिक नए प्रकरण इंदौर में 612 हैं, भोपाल में 425 और जबलपुर में 156 प्रकरण हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों के अस्पतालों में कोरोना के उपचार की श्रेष्ठतम व्यवस्था रखें। आवश्यकता होने पर होम आइसोलेशन से अस्पताल ले जाने की तुरंत व्यवस्था हो। इंदौर जिले में भी कोविड टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाई गई है। कल जिले के 78 टीकाकरण केंद्रों पर 2,824 लोगों को टीके लगाए गए। प्रदेश में आगामी 30 अप्रैल तक प्रचलित गाइडलाइन दरों पर ही रजिस्ट्री होगी। इस अवधि में कोई दर नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि रजिस्ट्री कराने में जल्दबाजी न की जाए। वहीं प्रदेश के उज्जैन और इंदौर संभागों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 27 मार्च से शुरू हो रही है। शेष संभागों में खरीदी 1 अप्रैल से होगी। साथ ही साथ संभागों में 27 मार्च से ही चना, मसूर, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो रही है। प्रधान आरक्षक राजकुमार पटेल ने कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की आमजन से अपील की है। कोरोना काल में भी हम लोग ड्यूटी काफ़ी की है सर, ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। और जब हम लोगों को टीका का हुआ है कि टीका लगवाना है, तो हम लोग बड़े खुशी हुए कि चलो खुशी से टीका लगवाए। और टीका लगवाए, खुशी से कुछ नहीं लगा, लगवा के आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई आराम से लगवा लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई दर्द करता है ना कुछ करता है। इसलिए मेरे को जनता से अनुरोध है, अपने पुलिस भाई कर्मचारियों से अनुरोध है कि प्रेम से लगवाएं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है सर। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज प्रदेश और देश सहित दुनिया भर में ग्लोबल अर्थ आवर मनाया जाएगा। इस अवसर पर रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी विद्युत प्रकाश को बंद रखकर लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि सभी लोग इस दौरान अपने घरों और कार्यालयों में बिजली बंद रखकर ग्लोबल अर्थ आवर कैंपेन का समर्थन करें। असम में 3 चरण वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 264 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान होगा, जहां कुल 191 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली में खेली जा रही विश्व कप निशानेबाजी स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण पदक दिलाने वाली मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में 1110 रेटिंग पॉइंट के साथ विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। इसी तरह वर्ल्ड कप में एक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देश को दिलाने वाले अकादमी के स्टार खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 1039 रेटिंग पॉइंट्स के साथ विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दोनों खिलाड़ियों और कांस्य पदक विजेता सुनिधि चौहान को बधाई दी है। मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद मेपकास्ट भोपाल और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा ऑनलाइन 36वीं मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का समापन कल पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस बार 15 विषयों में 160 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। भोपाल के 9 शोधार्थियों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड के साथ कुल 21 वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया। इंग्लैंड ने कल रात पुणे में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 337 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 39 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली। इंग्लैंड की ओर से जानी बेयरस्टो को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। दोनों देशों के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच कल पुणे में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में आयोजित रोजगार मेले में 4 कंपनियों द्वारा 149 आवेदकों का चयन किया गया। राजा राम मंदिर ओरछा का मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को दर्शन की बुकिंग के लिए आसानी होगी। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में 6वें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2021 एक्सपो में हिस्सा लिया। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य आज से शुरू होगा। वहीं अशोकनगर में भी आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए बनाए गए 20 खरीदी केंद्रों पर खरीदी शुरू हो रही है। इंदौर जिला न्यायालय में आगामी माह में 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।